इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं, घटिया एजुकेशन सिस्टम। इससे ज़्यादा घटिया एजुकेशन सिस्टम कहाँ होता है। 10 साल तक तुम पढ़ाई करते हो, उसके बाद 11-12 क्लियर करते हो, उसके बाद कोई कोर्स लेते हो, उसके बाद कोई ये करते हो, यूपीएससी, आईसीएससी, इतना सारा चीज़ है। और ये सब चीज़ करने के बाद तुम्हें पता है क्या मिलता है? 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी, 1,00,000 की नौकरी। वो तो कभी मिलेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। और कितने लोगों को तो नौकरी मिलती भी नहीं है, जॉबलेस बैठे हैं। इतनी मोटी मोटी डिग्री होती है और काम कुछ नहीं होता। तुम उतना फ्रस्ट्रेट हूँ ना मैं इस एजुकेशन सिस्टम से कि मेरा मन करता है इस जिसने इसे बनाया ना उसे सिर्फ मार दूँ एकदम। इतना ज़्यादा ये फक्ड अप एजुकेशन सिस्टम है। अगर अभी तुम एक कंटेंट क्रिएशन करो 2 साल, मैक्सिमम 5 साल, उससे ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ग्रो होने में। उसके बाद तुम अच्छे खासा इनकम करोगे, उसके बाद तुम्हें अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग तुम्हें जानने लगेंगे। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। तुम 10 साल मेहनत करो, 20 साल, ज़िंदगी भर मेहनत करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम ऐसे ही मरोगे। तुम्हारा कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा। एक मेरी बात सुनो। मान लो तुम कल के मरते हो, बस एक्सीडेंट में मरते हो, न्यूज़ क्या आएगी? एक बस जा रहा था, उसमें 30 लोग मर गए। और एक यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर, बहुत ही ज़्यादा छोटा कंटेंट क्रिएटर है, एकदम छोटा, जिसके बहुत ही कम फॉलोइंग है। ठीक ठाक है लेकिन उतनी अच्छा फॉलोइंग नहीं है। क्या न्यूज़ आएगी? एक बस जा रहा था, उसमें 29 लोग मरे। उसके साथ एक आशीष सराफ था, कंटेंट क्रिएटर। अलग से नाम आया, मेरा नाम अलग से आया। उन 30 लोगों में नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आउट स्टैंड करता हूँ, मेरा ऑरा अलग है। अगर तुम कहीं जाते हो तो लोग कहेंगे ये है ना, ये कंटेंट क्रिएटर बनाता है, लोग इसे जानते हैं बहुत। वो कितना अच्छा लगता है सुनने में, कितना अच्छा लगता है। तुम समझो वो बात, तुम्हें समझना होगा कि सिर्फ पढ़ाई करने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एजुकेशन सिस्टम फुल फक्ड अप है। अगर तुम इसके सहारे बैठे तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद होगा, एकदम बर्बाद। अभी के टाइम पर तो एआई भी आ गया है, बहुत सारी जॉब्स ऐसे ही खा गई है। कंटेंट क्रिएटर की बात करो, कंटेंट क्रिएटर छोड़ दो, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन नहीं करना, तुम बोलना नहीं आता, तुम कैमरा फेस नहीं करना चाहते, तुम किसी के सामने बैठना नहीं चाहते, छोड़ दो इसे। ट्विटर, रेडिट, ये सारे लिख कर भी पैसे थे। अगर तुम लिख सकते हो तो उससे भी तुम पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें राइटिंग आती है, अगर तुम्हें सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है तो भी तुम पैसे कमा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें करना तो होगा ना एडिटिंग। बस 3 साल, बहुत ही ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, बट 3 साल से 5 साल मिनिमम मैक्सिमम एकदम इनफ है। अगर इतने समय तक अगर तुमने कंटेंट एडिटिंग सीखी, किसी भी अच्छे यूट्यूबर को पकड़ा और उसके साथ ये किया तो तुम्हें पैसा मिलेगा, अच्छा अमाउंट में पैसा मिलेगा। अगर सामने वाला बंदा को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, व्यू आ रहे हैं, तो वो तुम्हें पे करेगा, एकदम इजी पे करेगा उसे, क्योंकि उसे ही पता है अगर उसे व्यू चाहिए, अगर उसे उतने पैसे कमाने हैं तो तुम्हें पे करना होगा। सो तुम्हें हर एक चीज़ में पैसे मिल सकते हैं, हर एक चीज़ में। बट ये एजुकेशन सिस्टम फक्ड अप है, इसके सहारे मत बैठना। तुम क्या ही उखाड़ लोगे एजुकेशन सिस्टम में। एक ऐसा नाम लो जिसने पढ़ाई करके सब चीज़ हासिल किया है, बहुत ही कम होंगे। वो छोड़ो, तुम्हारे आसपास देखो ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़ाई करके एकदम बहुत बड़ा चीज़ अचीव किए हैं, बहुत कम होंगे। लेकिन वहीं एक देखना, जो स्किलफुल इंसान होता है ना, भले वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम करता हो जिससे सोसाइटी लगे इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें उतना पैसा नहीं होगा, बट वो अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। वो उस लोगों से ज़्यादा पैसा कमाता होगा जो सिर्फ गधा मजदूरी करते हैं। और एक और बात है, अभी के टाइम पर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है मान लेता हूँ ना, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होता, फिर भी ये बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत अच्छा जनरल ट्रूथ है, सबको पढ़ाई करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ाई करवाते हैं कि हाँ पढ़ाई कर, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ तो है ही नहीं। वो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई, ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। फॉरेन कंट्री में जाकर देखोगे, अगर किसी ने मान लो 5th 10th के बाद कुछ नया ट्राई किया, पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ नया ट्राई किया, उसे लोग सपोर्ट करते हैं, कहते हैं हाँ भाई तू कर, हम तुम्हारे साथ हैं, उनके पेरेंट्स के साथ है, ऐसा बोलते हैं उन्हें। लेकिन इंडिया में तुम ड्रॉप आउट लेकर दिखाओ, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली सब बोलेंगे नालायक है, बिगड़ गया, हाथ से निकल गया बेटा मेरा। ऐसा बात तुम्हें सुनने को मिलेगा। इन सारी चीज़ों में तुम नया कुछ क्रिएट कैसे करोगे? और हम बोलते हैं हम विश्वगुरु हैं। ये फक्ड है।
एकदम घटिया चीज़ जो तुम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो वो सिर्फ पढ़ाई करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बेकार चीज़ है, पढ़ाई करो, ज़रूर से करो, लेकिन ये एक ऐसा मत कहो कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पर भी ध्यान दो। अगर मैं एक अच्छी लैंग्वेज में बताऊँ, एक एवरेज टॉपर उठा कर देखना कैसा दिखता है। एक इमेजिन करो, अपने दिमाग में इमेजिन करो एक टॉपर कैसा दिखता है। कुछ इमेजिन किया, कुछ समझ आया? बहुत पतला होगा, बाल बहुत छोटे होंगे, एकदम दाढ़ी इधर इधर से आ रहा होगा, ग्रूमिंग नहीं होगा, बहुत वीक होगा, लुक्स भी बहुत बेकार होंगे, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं होगा, कुछ स्किल भी नहीं आता होगा, टीचर से बात करने में उन्हें पुल्हाता होगा सिर्फ, उससे ज़्यादा उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर सकता है, नॉर्मल काम भी अच्छे से नहीं कर सकता। ऐसी तुम्हारी कोई मतलब सोचा, इमेजिनेशन किया होगा टॉपर के बारे में? ऐसे ही होते हैं, ये है एजुकेशन सिस्टम का इफ़ेक्ट। और वहीं एक बैक बेंचर का इमेजिन करो कैसा होगा। इमेजिन करो एक ऐसा बंदा जो बहुत ही खुल के जीता है, क्लास में इधर उधर हरकतें करता है, किसी से भी इजी बात कर सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सोशल स्किल भी बहुत अच्छे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होगी। ऐसी कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती होगी। बैक बेंचर, टॉपर। बैक बेंचर को एजुकेशन सिस्टम का इफेक्ट नहीं मिला अभी, टॉपर को मिला। दोनों में फ़र्क देखा, एक के पास सिर्फ स्टडी है और एक के पास स्टडी के अलावा बहुत हर चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बैक बेंचर बहुत अच्छे होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बैक बेंचर ख़राब होते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब आदतें होती है, लेकिन इसमें भी गलती एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स की ही है। वो सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं। उन्हें अगर समय से कोई स्किल सिखाती, उनकी माइंडसेट को बहुत बदला होता तो आज वैसे नहीं होते। सिर्फ पढ़ाई करो ऐसा नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम घटिया है, घटिया। ये मैं कितनी बार बोलूँ, समझ गए होगे तुम अब तक। अगर तुम अभी स्कूल में हो या फिर एजुकेशन में ही हुए अभी, मेरी कुछ एडवाइस मानो। अब से डाइट अच्छी कर लो, एकदम बेस्ट डाइट अच्छी करो। दूसरी, रोज़ वर्कआउट करो, नो प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो। ग्रूमिंग करो, स्किन केयर करो, हेयर केयर करो। इतनी चीज़ें हो गए। अब पैसे कमाने के लिए कंटेंट क्रिएशन शुरू करो। मैं भूख रहा हूँ ना तुम्हारे सामने, तुम भी करो, कंटेंट क्रिएशन करो, एडिटिंग सीखो, फ्रीलांसिंग में ट्राई करो, इतनी सारी चीज़ें करो। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो आके इस कमेंट सेक्शन में गाली बक के जाना, ठीक है? गाली बक के जाना तुम, लेकिन मेरा गारंटी है तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हो ही नहीं सकता तुम अनसक्सेसफुल हो जाओ। तुम सक्सेसफुल होगे, लेकिन मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, अगर तुम सिर्फ एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट रहे, तुम ज़रूर एकदम 100% गारंटी लिख कर लो, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक रोल्स रॉयल नहीं खरीद पाओगे तुम। बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, बट सबका गोल होता है कुछ अचीव करने का। अगर तुम्हें भी कुछ बड़ा अचीव करना है तो एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट फॉर यू।